नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा अध्यापन बिंदु है सूरदास के द्वारा रचित उनके वियोग वर्णन से संबंधित पदों की व्याख्या। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने मुरली महिमा, वियोग वर्णन, बाल लीला के पद इत्यादि पदों का वर्णन किया। आज का हमारा अध्यापन बिंदु है उनके वियोग वर्णन से संबंधित पदों की व्याख्या। जब श्री कृष्ण गोपियों और अपने माता पिता को ब्रज में छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और वहाँ पर उनको गोपियों की दशा के बारे में पता चलता है तो वो उनको ज्ञान योग का उपदेश देने के लिए उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं। वहाँ पर उद्धव गोपियों को समझाते हैं। प्रति उत्तर में गोपियाँ उद्धव को जो बातें कहती है वो उनके वियोग वर्णन से संबंधित पदों में संकलित है। आज हम वही व्याख्या भाग करेंगे। सबसे पहले हमें इसका प्रसंग लिखना है। प्रसंग में हमें लिखना है प्रस्तुत पद्य हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य सरिता में संकलित भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के द्वारा रचित उनके वियोग वर्णन संबंधी पदों से लिया गया है। यह भ्रमर गीत प्रसंग के वियोग वर्णन से संबंधित है। इसमें गोपियों की विरह भाव की व्यंजना की गई है। यह हमें इसके प्रसंग में लिखना है। उसके पश्चात हमें इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या के अंदर गोपियां हैं वो उद्धव को अपनी मन की व्यथा को बताती हुई, अपनी मनोदशा का वर्णन करती हुई कह रही है कि प्रीति करी काहू सुख न लहो। लहो का अर्थ है लेना, काहू का अर्थ है किसी ने। प्रीति करी काहू सुख न लेहो। गोपिका कहती है कि प्रेम करके किसी ने भी सुख प्राप्त नहीं किया है। प्रीति पतंग करी दीपक सो आपने प्राण दहो। दहो का अर्थ होता है जलाना। प्रीति करी पतंग दीपक सो आपे प्राण दहो। वह कहती है कि पतंगे ने दीपक से प्रेम किया किंतु अंततः वह स्वयं अपने प्राणों को दीपक की लौ में जला देता है। अले सुत प्रीति करी जल सुत सो संपत्ति हाथ गयो। अली सुत का अर्थ होता है भ्रमरा और जल सुत का अर्थ होता है कमल। संपत्ति हाथ गयो, संपत्ति का अर्थ होता है अपनी प्राण रूपी संपत्ति और गयो का अर्थ होता है छोड़ देना। अली सुत प्रीति करी जल सुत सो संपत्ति हाथ गयो। भ्रमर ने कमल से प्रेम किया तो अंततः वह अपने प्राण रूपी संपत्ति को खो देता है। सारंग प्रीति करी जो नाद सो सन्मुख बाण सहो। सारंग का अर्थ होता है हिरण। हिरण नाद से प्रेम के वशीभूत होकर बाण को झेलता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सन्मुख बाण, सन्मुख बाण का अर्थ होता है अपने ऊपर बाण को सहन करना। कि हिरण नाद से प्रेम करता है और उसी के वशीभूत होकर बाण को झेलता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हम जो प्रीति करी माधव सो चलत न कछु कहो। कहो का अर्थ होता है कहना, कछु का अर्थ होता है कुछ भी। माधव का अर्थ यहाँ पर है श्री कृष्ण। हमने भी श्री कृष्ण से प्रेम किया तो हमारी दशा भी लगभग हिरण, पतंगे और भ्रमरे जैसी ही है। श्री कृष्ण ने चलते हुए हमसे कुछ भी नहीं कहा और विरह वेदना में तड़पने के लिए छोड़ दिया। सूरदास प्रभु बिन दुख दूनो नैननी नीर बहो। नैननी का अर्थ है आंखों से, नीर भयो का अर्थ है आंसू बहते रहना। गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन दुगुने रूप से दुखी हो गया है। इन नेत्रों से सदैव आंसू बहते रहते हैं। ये इसकी व्याख्या भाग है। इसके पश्चात हम इसका विशेष लिखेंगे। विशेष के अंदर हमें सबसे पहले इस व्याख्या भाग में जो बताया गया है उनकी दो पंक्तियों को सार रूप में लिखेंगे और उसके पश्चात जो जो इसके अंदर अलंकार है, रस है, भाव है, उसका वर्णन हमें इसके अंदर लिखना है।
नंबर 1 पे इसके विशेष में हमें लिखना है गोपियों की विरहगत मनोदशा का वर्णन किया गया है। दूसरी पंक्ति में हमें लिखना है प्रस्तुत पद में बताया गया है कि प्रेम में सदैव एक पक्ष को दुख भोगना पड़ता है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है, माधुर्य गुण विद्यमान है, शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात इसके अगले पद्य भाग की हम व्याख्या करते हैं। उसके अंदर प्रसंग है वो पहले वाला रहेगा, पूर्ववत रहेगा। जो प्रसंग मैंने आपके इसके पहले पद्यांश में बताया है वही प्रसंग इस पद्यांश के अंदर भी रहेगा। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। संदेशनी मधुवन कूप भरे, कूप का अर्थ होता है कुआं, मधुवन का अर्थ होता है मथुरा और संदेशनी का अर्थ यहाँ पर क्या है, संदेश जो गोपियों ने श्री कृष्ण के नाम पर मथुरा में भेजे थे। संदेशनी मधुवन कूप भरे। उक्त पंक्तियों में गोपिकाएं उद्धव से श्री कृष्ण के व्यवहार को उल्लेखित करते हुए कह रही है कि हमने संदेश लिख लिख कर कृष्ण को अनेक पत्र भेजे और उन संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए हैं। अर्थात श्री कृष्ण ने संदेशों को बिना पढ़े ही कुओं में डाल दिया है। अपने तो पठवत नहीं मोहन, पठवत का अर्थ होता है पढ़ना, कि हमने जो संदेश श्री कृष्ण को भेजे, मोहन का अर्थ यहाँ पर क्या है, श्री कृष्ण, कि जो संदेश हमने मोहन को भेजे, श्री कृष्ण को भेजे, वो उन्होंने नहीं पढ़े। हमरेऊ फिरी न फिरे, ना तो उन्होंने वो पढ़े और ना ही उन्होंने हमारे पास फिर से कोई उत्तर लिखकर भेजा या उन संदेशों का उत्तर लिखकर भेजा। जीते पथिक पठये मधुवन को, मधुवन मथुरा, पठये का अर्थ होता है जाना, पथिक का अर्थ है राहगीर। बहुरी ने शोध करे, बहुरी फिर से, और शोध करे का अर्थ होता है सुधि लेना। यहाँ से जो कोई पथिक संदेश लेकर गए हैं वे यहाँ लौटकर नहीं आए हैं, अर्थात उन्होंने वापस आकर फिर से हमारी सुधि नहीं ली है। के वे श्याम सिखाई प्रबोधे, लगता है संभवतः श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर वहीं रख लिया है। के कहूँ बीच मरे, या फिर वे बीच राह में मर चुके हैं। कागद गरे मेघ मसी खोटी, सर दव लागी जरी। श्री कृष्ण अपनी ओर से तो कोई प्रत्युत्तर या संदेश भेज नहीं रहे हैं, हमारे यहाँ से भेजे हुए संदेश वाहक को भी वहीं रोक लेते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि अब हम उन्हें और संदेश लिखकर भेजने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारे पास पत्र लेखन की आवश्यक सामग्री का भी अभाव हो गया है। कागद गरे मेघ, हमारी आंखों से मेघों के समान गिरने वाले पानी की बूंदों से कागज गल चुके हैं। गरे का अर्थ क्या है, गल जाना, और मेघ क्या अर्थ क्या होता है, मेघ रूपी आंसू। कागद का अर्थ कागज, कि हमारी आंखों से मेघ रूपी आंसुओं की वजह से कागज गल चुके हैं। मसी खूटी, खूटी का अर्थ होता है खत्म हो जाना, और मसी का अर्थ होता है स्याही। विरह अग्नि के ताप से सारी स्याही खत्म हो गई है। सर दव लागी जरे, और सर का अर्थ होता है कलम, और कलम हमारे शरीर के अंदर विरह अग्नि की आग लगने से जल गई है। सेवक सूर लिखन को आंदो, पलक कपाट अरे, कपाट का अर्थ होता है किवाड़। आंखों के अधिक सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे, आंखों अधिक रोने के कारण खुल नहीं रही है, ऐसे लगता है जैसे उन आंखों पर पलक रूपी किवाड़ लग गए हो। ऐसी विषम परिस्थिति में पत्र लिखना अब असंभव हो गया है। यह सारी पंक्तियाँ गोपियाँ अपनी मनोभावनाओं को व्यक्त करते हुए उद्धव से कहती है। इसका विशेष लिखना है हमें। विशेष में पहली पंक्ति लिखनी है, गोपियों की विरह वेदना का भाव व्यक्त हुआ है। श्री कृष्ण के द्वारा किए गए निष्ठुर व्यवहार का कथन कहा गया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार की योजना है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है। माधुर्य गुण विद्यमान है।
भाषा में बोधगम्यता और प्रवाहमयता का गुण विद्यमान है। ये सब कुछ हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात हम इसके अगले भाग की व्याख्या करते हैं। इसके अंदर श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में बताया गया है। इसका प्रसंग पूर्ववत रहेगा, अर्थात हमने हमारा जो पहला पद्यांश पढ़ा उसके अंदर जो हमने वियोग वर्णन से संबंधित प्रसंग लिखा वही प्रसंग इसमें हमें लिखना है। उसके पश्चात हमें इसकी व्याख्या करनी है। प्रीति करी दीन्ही गरे छुरी, गरे का अर्थ होता है गले पर। प्रीति करी प्रेम किया और दीन्ही का अर्थ होता है देना। उक्त पंक्तियों में सूरदास कृष्ण के द्वारा गोपियों के प्रति किए गए विश्वासघात को व्यंजित कर रहे हैं। सूरदास गोपियों की मनोव्यथा को अभिव्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, प्रीति करी दीन्ही गरे छुरी, कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने हमसे प्रेम प्रदर्शित करके हमारे गले पर छुरी चलाने जैसा कार्य किया है। जैसे बदिक चुगाई कपटकन पाछे करत बुरी। गोपियां उदाहरण देते हुए अपनी बात को पुष्ट करते हुए कहती है, जैसे बदिक चुगाई कपटकन पाछे करत बुरी। बदिक का अर्थ होता है बहेलिया, चुगाई का अर्थ होता है चुगाना और कर्ण का अर्थ होता है अन्न के दाने। जिस प्रकार बहेलिया पहले तो कपट रूपी दाने डाल पक्षियों को चुगाने के लिए कपट रूपी दाने डालता है और फिर उन्हें पकड़कर उनकी बुरी गति बनाता है, वैसे ही श्री कृष्ण ने पहले तो हमें अपने प्रेम के कपट जाल में फांस लिया और फिर अपने वियोग में तड़पता हुआ छोड़कर मर्मांतक पीड़ा पहुंचा रहे हैं। मुरली मधुर चप कांपो करी मोर चंद ठटवारी। गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण ने पहले तो मुरली के मधुर स्वर को हमें सुनाया और अपने माथे पर मोर रूपी मुकुट धारण किया। मोर रूपी मुकुट धारण करके और मुरली से मधुर मधुर आवाज निकाल कर हमें अपनी ओर मोहित कर लिया। बंक बिलोकनी लागी, बंक बिलोकनी का अर्थ है बांकपन से भरी हुई नजर। और ऐसा करके मुरली से मधुर मधुर स्वर निकालकर और अपने माथे पर मोरचंद मोर पंख डालकर हमें हमारी ओर तिरछी नज़रों से देखने लगे और हम भी लोभ में आ गई और लोभ के वश में होकर अपने शरीर को भी नहीं संभाल सकी न तन्ही संहारी। संहारी का अर्थ होता है संभालना, तन्ही का अर्थ होता है शरीर। कि श्री कृष्ण ने हमें तिरछी नज़रों से देखा, उसके कारण हमें अपने तन की भी सुध बुद्ध नहीं रही। तलफ छांडी गए मधुवन को, तलफ का अर्थ होता है तड़फता हुआ छोड़कर चले जाना, मधुवन का अर्थ होता है मथुरा। तलफ छांडी गए मधुवन को बहुरी न किन्हीं सार, बहुरी का अर्थ होता है फिर से। श्री कृष्ण हमें तड़फता हुआ छोड़कर मथुरा चले गए। जिस प्रकार शिकारी शिकार के बाद चिड़िया को मरने के लिए तड़फता हुआ छोड़ जाता है और फिर उसकी खबर भी नहीं लेता, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण भी हमारी खबर नहीं ले रहे हैं। सूरदास व कलप तरोवट फिरी के लई न बैठी डार। कलप तरोवट का अर्थ होता है कल्प वृक्ष। गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण ने जाने के बाद हमारी कभी कोई खोज खबर नहीं ली। इसके बाद हम कभी भी श्री कृष्ण रूपी कल्प वृक्ष की डाल पर ना बैठ सकी, अर्थात कृष्ण के संयोग का सुख प्राप्त ना कर सकी। ये इसकी व्याख्या है। उसके पश्चात हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष में पहली पंक्ति में हमें लिखना है गोपियों की विरहगत भावनाओं का सुंदर वर्णन हुआ है। दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण के द्वारा गोपियों के साथ किए गए व्यवहार का कथन कहा गया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। श्रृंगार रस की सुंदर योजना है। माधुर्य गुण विद्यमान है। उसके पश्चात हम इसके अगले भाग की व्याख्या करते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है।
हारिल पक्षी की क्या विशेषता होती है कि वह किसी भी प्रकार की एक लकड़ी को अपने मुख में दबाए रहता है, लकड़ी का कोई भी टुकड़ा अपने मुख में दबाए रखता है, अपने पंजों में उसको जकड़े हुए रखता है और पंजों में से वह उस लकड़ी के टुकड़े को नहीं छोड़ता है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, लकड़ी का अर्थ होता है लकड़ी। उक्त पंक्तियों में गोपियां कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम की व्यंजना करते हुए उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, हमारे लिए तो हमारे प्रिय कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में लकड़ी लिए रहता है, वैसे ही हम भी दिन रात श्री कृष्ण के प्रेम में ही रत रहती हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। उर का अर्थ होता है हृदय, दृढ़ का अर्थ होता है दृढ़ता से पकड़ लिया। मन क्रम वचन नंद नंदन, नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण। हमने मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता के साथ पकड़ रखा है। जागत सोवत सपने सोतुक कान है जकरी। इतना ही नहीं, हमारा मन जागते हुए सोते हुए सपने में, सोतुक का अर्थ होता है प्रत्यक्ष रूप से, सोते हुए जागते हुए सपने में और प्रत्यक्ष रूप से सभी रूपों में कृष्ण कृष्ण रटता रहता है। कान है कृष्ण कृष्ण रटता रहता है। गोपियां भ्रमर को संबोधित करते हुए कहती है, सुनत ही जोग लगत अली ऐसो जो करुई ककरी। करुई का अर्थ होता है कड़वी, ककरी का अर्थ होता है ककड़ी। सुनत ही जोग लागत अली ऐसो जो करुई ककरी। हे भ्रमर रूपी उद्धव, तुम्हारा यह योग का संदेश सुनकर ऐसा लगता है जैसे मानो कड़वी ककड़ी खा ली हो, अर्थात योग हमें अरुचिकर प्रतीत हो रहा है। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी। व्याधि का अर्थ होता है बीमारी, कि योग की यह जो बीमारी तुम हमारे लिए ले आए हो, जिसे न हमने कभी देखा और न ही कभी इसके बारे में सुना। यह तो सूर तिन्हीं ले दीजिए जिनके मन चक्री, चक्री का अर्थ होता है चंचल, तिन्हीं ले दीजिए का अर्थ है उनको ले जा कर के दो। सूरदास कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, यह योग का संदेश तुम उन लोगों को जाकर दो जिनके मन चक्री के समान सदैव चंचल रहते हैं। तुम्हारे योग को चंचल चित्त वाले लोग सहज स्वीकार कर लेंगे। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में दृढ़ है, अतः इसकी हमारे लिए कोई उपयोगिता नहीं है। ये इसका व्याख्या भाग है। इसके विशेष में हमें लिखना है, श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। दूसरी पंक्ति में निर्गुण उपासना का निश्चित और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव की अभिव्यक्ति हुई है। कान है शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और शेष पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है, माधुर्य गुण विद्यमान है, वैदर्भी रीति का प्रयोग है। ये सब कुछ हमें इसके विशेष में लिखना है। धन्यवाद।